में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है और अपकमिंग एपिसोड्स दर्शकों की उत्सुकता को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। ट्रैक में दिखाया जा रहा है कि गीतांजलि, जो हमेशा से अपने परिवार और रिश्तों को लेकर काफी संवेदनशील रही है, वह इस बार एक बहुत बड़ा राज छुपा रही है। ऐसा राज जो अगर सामने आ गया तो कई रिश्तों की नींव हिल सकती है। दरअसल गीतांजलि अरमान को कॉल करती है, लेकिन कॉल अरमान की बजाय उसके दादू यानी दादाजी उठा लेते हैं। बातचीत के दौरान गीतांजलि को यह चौंकाने वाली खबर मिलती है कि अरमान को शादी के समय किसी दुर्घटना में सिर पर गंभीर चोट लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह खबर सुनते ही गीतांजलि को गहरा झटका लगता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए दादू से एक बेहद अहम और संवेदनशील निवेदन करती है। वह कहती है कि इस घटना की जानकारी किसी भी सूरत में किसी और को नहीं दी जानी चाहिए, खासकर अरमान के घरवालों को। गीतांजलि की सोच के पीछे की वजह यह है कि वह नहीं चाहती कि अरमान के परिवार वाले, जो पहले से ही शादी और तमाम आयोजनों के तनाव में हैं, इस खबर को सुनकर और ज्यादा टेंशन में आ जाएं। वह यह भी चाहती है कि जब तक अरमान स्वस्थ नहीं हो जाता और सारी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक इस खबर को किसी से भी साझा न किया जाए, खासकर ऐसे समय में जब एक तरफ खुशी का माहौल है और दूसरी तरफ भावनाएं बेकाबू हो सकती हैं। गीतांजलि की चिंता सिर्फ अरमान को लेकर नहीं है, बल्कि वह अपनी बहन पुकी को लेकर भी बहुत सजग है। उसे डर है कि अगर अरमान को पता चल गया कि इस हादसे के पीछे पुकी की किसी हरकत का हाथ है, तो वह यह सच्चाई सबके सामने उजागर कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो पुकी की छवि सबके सामने बिगड़ सकती है, जिससे गीतांजलि कभी नहीं चाहती, क्योंकि वह पुकी को हर हाल में अपने करीब रखना चाहती है। दूसरी ओर एक और दिल को छू जाने वाला दृश्य सामने आता है जब मायरा, जिसे गीतांजलि ने कुछ देर के लिए एक कमरे में बैठाया था, वहीं थककर सो जाती है। उसी वक्त वहां अभीरा आती है और मायरा को इस हालत में देख उसकी पूरी देखभाल करती है। अभीरा उसे आरामदायक स्थिति में सुलाती है, उसके पहने हुए भारी गहने एक-एक कर उतारती है ताकि वह आराम से सो सके। अभीरा की यह केयरिंग नेचर देखकर साफ समझ आता है कि उसके दिल में अब भी भावनाएं बाकी हैं और वह मायरा के लिए मन ही मन एक विशेष जुड़ाव महसूस करती है। उसे देख वह भावुक हो जाती है और उसके चेहरे पर छुपा दर्द और चिंता दोनों झलकते हैं। इन दोनों ट्रैक्स को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो साफ होता है कि इस कहानी में जितनी गहराई है, उतने ही पेचीदा मोड़ भी आने वाले हैं। एक तरफ गीतांजलि है जो एक बहुत बड़ा सच छुपा रही है ताकि परिवार टूटने से बच सके, और दूसरी तरफ अभीरा है जो भले ही मायरा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी नहीं है, लेकिन भावनात्मक रूप से उसके साथ मजबूती से खड़ी है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या गीतांजलि अरमान की सच्चाई को हमेशा छुपा पाएगी, या फिर यह राज किसी मोड़ पर सबके सामने आ ही जाएगा। और अगर यह सच बाहर आ गया तो इसका असर सिर्फ अरमान और गीतांजलि पर नहीं, बल्कि पुकी, मायरा, अभीरा और पूरे परिवार पर पड़े।